कहते हैं ना, जिस शिप में रडर ना हो उस शिप का मतलब ही नहीं होगा। सो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है हाउ टू सेट गोल। हाँ, आपको इस वीडियो के देखने के तुरंत बाद आपका गोल क्या है उसको पता लगाने और उसको सेट करने में मदद मिल जाएगा। देखते रहिए ये वीडियो, लास्ट तक ज़रूर देखना, नहीं तो आपको किसी भी तरह का आइडिया नहीं मिल जाएगा और आप ये कर नहीं पाओगे। तो बने रहिए हमारे साथ और आप देख रहे हैं शॉर्ट सीक्रेट एंड आई एम सुभाष दाहाल। अगर आपने हमें पहले बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के सबसे पहले आपसे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आप इसके वीडियो के। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपने गोल को क्यों सेट करें। हम अपने गोल को इसलिए सेट करें ताकि हम अपने लाइफ को अच्छे से अच्छे जी पाए, हम इस दुनिया में जीने का कुछ मतलब रह जाए, इसलिए हम अपने गोल को सेट करना ही चाहिए। और दूसरी बात तो ये है कि हम इस गोल को कैसे सेट करें, और इसके लिए भी हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है PCHE। हाँ, PCHE क्या है ये? P का मतलब है पैशन। यह पैशन वो है जो आप करना चाहते हैं और करते रहेंगे और करते रहोगे, और इसे करने के लिए आपको किसी भी तरह का आलस नहीं आएगा, किसी भी तरह का सिचुएशन में आपको आलस नहीं आएगा। इफ़ यू डोंट फील लेजी टू डू वर्क एनी वर्क्स देन दैट इज़ योर पैशन। लेकिन पैशन में भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आपको पैशन में कुछ ऐसे चीज़ शामिल होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसे पैशन नहीं कहा जाता। और वो है एक नंबर में इंटरेस्ट। जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें आपका एबिलिटी भी होना चाहिए। इंटरेस्ट का मतलब आपको मान लो आपको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर ही बन के ही रहना है, तो इसे आपको इंटरेस्ट कहता है। और एबिलिटी है, उसको अचीव करने का आपके पास एबिलिटी है या नहीं। आपको डॉक्टर तो बनना है लेकिन आपके पास इतना क्वालिटी नहीं है कि आप डॉक्टर बन पाओगे, तो इसे कहते हैं आपका एबिलिटी। और अगर नहीं है तो आपका डिसेबिलिटी कह दिया गया है। तो आपका एबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा और नीड भी चेक करना पड़ेगा और फिलोसॉफी भी होना चाहिए उसमें, मतलब आपका सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ थिंकिंग सिस्टम। और इसके चलते हम देखते हैं दूसरे वर्ड की ओर, दैट इज P का नेक्स्ट में आते हैं C का मतलब है कॉन्टीन्यूस। हाँ, एक बार आपने अपना पैशन को ढूंढ लिया, हो सकता है आप अपने पैशन को ढूंढने के लिए कुछ समय और भी लग जाए, क्योंकि आपने अपने पैशन को ढूंढने के लिए इतना समय गुजार दिया, तो अब कुछ दिन आप गुजार भी सकते हैं और उसके बाद आप पता लगा सकते हैं। तो अब चलते हैं C के और C है कॉन्टीन्यूस। हाँ, आप जो भी आप कर रहे हैं उसमें कॉन्टीन्यूस है या नहीं। जैसे कि इंटरटेनमेंट के दुनिया, जोक्स के दुनिया, क्या ये आगे चलते बंद हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सो दिस आर कंसिडर एज कॉन्टीन्यूस। इसे ही कॉन्टीन्यूस कहता है। ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, और इसे कहते हैं कंटिन्यूस। आपका जो पैशन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे कि फोटोग्राफी भी कंटिन्यूस है, और जैसे कि एक्टिंग भी कंटिन्यूस होते रहेंगे। नॉट ओनली दिस, इवन ए पायलट, क्योंकि प्लेन और एरोप्लेन हमेशा चलता ही रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेट्रा। अब चलते हैं थर्ड लेटर की ओर, और थर्ड लेटर है हेल्पफुल। हाँ, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम से दुनिया को कुछ मिल रहा है कि नहीं, उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। और इस हेल्पफुल के बात सुनने से ही मुझे एक चीज़ का याद आ गया कि गांधी जी ने अपने तालिस्मान में क्या कहा था? जो भी आप कार्य करोगे उसमें अगर किसी दूसरों का भला ना हो तो उस काम को आपको नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही कुछ इस फॉर्मूला में भी है कि जो भी आपको करने जा रहे हैं, जो भी आप करने जा रहे हैं, उसमें अगर दुनिया को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपको सफलता नहीं मिलाएगी। और अब चलते हैं लास्ट लेटर्स की ओर, दैट इज़ E। और ये E का मतलब है अनेबल। हाँ, ये अनेबल होना चाहिए, मतलब इससे आपको पैसा भी मिलना ही चाहिए। हाँ, कहते हैं ना,
इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ा चीज़ है। नहीं है पैसा तो नहीं है जीवन। हाँ, सोच लो, नहीं है पैसा तो नहीं है जीवन। इसीलिए आप जो भी करते हो और जो भी करने चाहते हैं उसमें पैसे का भी आने का स्रोत होना ही चाहिए। और इतना ही नहीं, इससे दूसरों की मदद होना चाहिए। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने जो कुछ भी किया है उससे किसी और दूसरों की मदद हो सकता है तो उससे पैसे भी ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए आपके ये थर्ड और फोर्थ एच एंड सी, इन दोनों का इंटरकनेक्शन है। यानी कि इन दोनों में कोई एक ही नहीं होता है तो दो ही दो, एच भी होता है और ई भी। क्योंकि अगर ये हेल्पफुल हैं तो ये ऑनेबल भी होता है, और अगर ये ऑनेबल है तो इसमें हेल्पफुल होना ही चाहिए। सो ये है आज का हमारा गोल सेटिंग का फॉर्मूला। और एक बार समराइज करते हैं। पी आपका पैशन, सी ये कंटिन्यूस होना चाहिए, और एच ये हेल्पफुल, और लास्ट में चलकर ये ऑनेबल भी होना चाहिए। और अपने आप के जीवन में कुछ लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य पश्चिम की ओर हो और आप पूर्व की ओर जा रहे हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आपके गोल सेटिंग होना ही चाहिए, गोल सेट करके ही रहना। और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी के अभी और अभी के 2 दिन या 3 दिन में अपने गोल को सेट कर लो। और अगर आपका गोल सेट है तो चेक करो कि ये सभी चीज़ को फुलफिल करता है आपके गोल या नहीं। और अगली बात हमारा ये है कि मैंने अचानक आकर अपने लैंग्वेज को बदल दिया। मेरा मतलब वीडियो का लैंग्वेज को बदल दिया। पहले मैं इंग्लिश में बनाता रहता था और आज मैंने हिंदी में चेंज कर दिया। और आप लोगों का प्रतिक्रिया का भी मैं अपेक्षा रखता हूँ, और आपके प्रतिक्रिया कैसे भी आए उसी के हिसाब से मैं अगले वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। आपको क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है और क्या चाहते हैं? आप लोग हमें और मेरी तरफ से इंग्लिश में ही वीडियो बनाना चाहते हो या हिंदी में देखना चाहते हैं? इसके सुझाव कमेंट में ज़रूर देना। और जितने भी लोग ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है उन सभी में मैं हार्दिक धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के ही वजह से आज मैं इतना कुछ कर रहा हूँ और मैं इतना एक्सपीरियंस भी हो चुका हूँ कि वीडियो को कैसे बनाना है, कैसे एडिट करना है, कैसे स्पीच डिलीवर करना है और किस तरह से, और अपने इक्विपमेंट्स को कैसे हैंडल करना है। ये सब ज्ञान मुझे आप लोगों को ही वजह से मिल चुका है। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं आज यहाँ तक भी पहुँच नहीं पाऊँगा। इसलिए आप सभी लोग को मेरे हृदय से धन्यवाद है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि हर एक समय जब भी हम नए वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, और मेरा अगले वीडियो होने वाला है हाउ टू रिमेन इंस्पायर इन लाइफ। हाँ, हम अपने लाइफ में इंस्पायर कैसे रहना है उसके विषय में मैं अगले वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। और तब तक मैं आपसे आपके प्रतिक्रिया के अपेक्षा रखता हूँ। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।